नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है और आज ये वाली वीडियो बनानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे सामने एक ऐसा आर्टिकल, मेरे सामने एक ऐसी बात आई जो कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। पता है क्यों? बहुत सारे लोग आपको ये बोलते होंगे ना कि ये भूत, प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, छलावा या कर्ण पिशाचिनी, ये जितने भी मतलब तीसरी शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब भारत में होता है क्योंकि हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो सोच है, वो ऐसी है कि हाँ, भूत प्रेत आत्मा होते हैं। ऐसा नहीं है और इस बात को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से शायद हो सके तो समझा पाऊंगा। अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रजाति के कार्यक्रम चलते रहते हैं। मैं बहुत सारी एक अलग तरह की वीडियोस यहाँ बनाता हूँ। कहानियां सुनना है तो आप जानते ही हैं कि कहाँ आप अपना अनुभव, एक्सपीरियंस जो है शेयर कर सकते हो। ये बात इंग्लैंड की है, एक ऐसे परिवार की है और जहाँ पर ये पैरानॉर्मल कोई स्टडी नहीं हो रही थी, कोई रिसर्च नहीं हो रही थी, उन्हें भूत प्रेत आत्माओं से मतलब नहीं था। इस परिवार के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। ये 4 लोगों का परिवार है जिसके अंदर माता पिता हैं, एक बेटा और एक बिटिया। जो बिटिया है ये बड़ी है और बेटा काफ़ी छोटा है, तकरीबन 7-8 साल का है। ठीक है, जो बिटिया है वो 16-17 साल की थी। और इनके घर में इन्होंने आज तक कुछ भी नेगेटिव वाइब्स, जो मतलब भूत प्रेत आत्माओं का कोई असर महसूस नहीं करा था, आज तक कुछ भी नहीं हुआ था। और बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। इन सभी के नाम यहाँ से डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि उसके नीचे जो आर्टिकल, उसके नीचे कुछ लिखा हुआ था जिसकी वजह से मैं यहाँ से नाम और जगह नहीं बता सकता। ये बस मान लीजिए कि उनकी जो जिंदगी है ना, चारों की एक ऐसी कगार पर आ गई थी, एक ऐसी एज पर आ गई थी कि ना जाने कौन सी पवित्र आत्मा ने उनकी मदद करी जिसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया। अदरवाइज तो मामला बहुत खराब होने वाला था। होता क्या है, इनके जो डैडी हैं, मतलब जो इस घर के जैसे कह सकते हैं राजा हैं, ठीक है, वो एक जो जॉब करते हैं, उनका मैकेनिक का काम था, मतलब एक वर्कशॉप थी जहां पर वो काम करते थे। वहां कोई नया आया था, जैसा इन्होंने बाद में बताया। जो नया लड़का आया था उसके आने के बाद से ना वर्कशॉप पर चीज़ें थोड़ी सी डिसबैलेंस ही हो गई थी। मतलब पहले प्रॉपर तरीके से जो काम होता था उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें, कुछ गड़बड़ होना और गाड़ी की जैसे सर्विस करी है, ना जाने उसमें कोई और फॉल्ट हो जाना, मतलब कोई ना कोई समस्या आ रही थी जब से वो लड़का आया था। तो जो वर्कशॉप का मालिक है उसने ये बोला कि भाई, तुम्हारे आने की वजह से हम ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि चीज़ें गड़बड़ा रही हैं। तुम ऐसा क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं जिस गाड़ी पर काम करता हूँ उसमें तो कोई दिक्कत आती नहीं है। बाकी अगर किसी गाड़ी पर आ रही है तो इसमें मैंने थोड़ी ना कुछ करा है। तो यहाँ पर ना बाकी लोगों ने भी इस लड़के को थोड़ा सपोर्ट करा और मालिक से कहा कि नहीं, ये तो कभी कभी हो जाता है, हर किसी से समस्या हो जाती है। और ये बात भी सच है कि जिस गाड़ी पर ये लड़का काम कर रहा है उसमें दिक्कत नहीं आती। उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि ये कुछ तार वगैरह छेड़ देता हो कि दूसरे वाले को डांट पड़ेगी, मेरा काम अच्छा लगेगा। भाई, इसके आने से पहले कभी हमारी वर्कशॉप में कोई भी किसी को भी शिकायत नहीं होती थी और जो ग्राहक हैं वो हमेशा खुश होकर जाते थे। इसके आने के बाद से हो रहा है, तुम सबको ये बात समझ कर नहीं आती है। तो ये जो हैं, इनका नाम मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी, रॉबिन नाम रख देता हूँ। रॉबिन और डेजी, डेजी इनकी वाइफ का नाम। तो रॉबिन यहाँ वर्कशॉप के मालिक से क्या बोलता है कि सर, एक काम करिए, इनको आप ना अपने दूसरे वर्कशॉप पर ट्रांसफ़र कर दीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि इनके यहाँ पर होने की वजह से। उसे ये बात बहुत बुरी लग गई। उसने कहा, क्यों, मैं क्यों चला जाऊँ दूसरी वर्कशॉप पर? और मैंने सुना है कि वो यहाँ से बहुत दूर है, मेरा घर यहाँ से पास पड़ता है, तुम चले जाओ ना वहाँ। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो यहाँ पर करीब 9-10 साल से काम कर रहा हूँ और यहाँ पर सबसे सीनियर भी मैं ही हूँ। तो सर, अगर मुझे चाहेंगे तो मैं चला जाऊँगा। बताइए सर। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे को तो बिल्कुल नहीं भेजना रॉबिन, वरना डेजी हम पर गुस्सा हो जाएगी। अब ये सब ना एक दूसरे को बहुत मतलब समय से जानते हैं, एक अच्छा माहौल है। तो ये बात अभी आई गई हो गई। ये जो लड़का नया आया था ना, ये हाँ शायद इन चीज़ों पर स्टडी कर रहा था और उसने अगले दिन, मतलब हाँ, उसके अगले दिन से शुरू हो गया था। उसके अगले दिन रॉबिन से क्या कहा था कि मेरे को ना कुछ अपने पैसे जमा करने हैं, तो क्या मैं आपके पास रख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर आप सबसे सीनियर हो? तो उसने कहा, नहीं, पैसों का अगर ज़रूरत है तो आप बैंक जाओ, वहाँ रखो, मेरे पास क्या मतलब है, और मैं क्यों आपके पैसे संभालूंगा? नहीं, वो ऐसा नहीं है कि मैं हर किसी को दे पाऊँ। अच्छा, पैसे नहीं सँभाल सकते तो मेरी कुछ ख़ास चीज़ें हैं वो सँभाल सकते हो? और सुना आपके घर में बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, मैं उनके लिए कुछ लाया हूँ आज। आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? और बच्चों को गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये तो देखिए
मैं जो कल उल्टा सीधा बोल गया आपसे, उसकी वजह से मैं बस सॉरी अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। उसने दो छोटे छोटे टेडी बियर थे, बड़े क्यूट से, सुंदर से। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया गिफ्ट, और खाना शेयर हुआ दोपहर में, लंच वगैरह। बहुत इधर उधर की दुनिया भर की दोस्तों की बातें होती रही, और वो लड़का घुलने मिलने लग गया। जो इनके यहाँ वर्कशॉप पर समस्या आ रही थी वो धीरे धीरे खत्म होने लग गई। समस्या अब नहीं आ रही, और इस लड़के को काम करते हुए 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने बाद इस लड़के ने यहाँ पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करा कि आज मेरा बर्थडे है, जबकि था नहीं। वो जो लाया था सामान वो सभी को खिलाया गया, और उसके बाद तकरीबन आधा पौने घंटे बाद इनको अपने घर पहुंच जाना चाहिए था खाने के बाद। मैं रॉबिन के बारे में बोल रहा हूँ। रॉबिन और डेजी, नाम ध्यान रखना, पता लगा मैं भूल गया। रॉबिन घर नहीं आए, तो डेजी ने मालिक को फ़ोन किया, जो वर्कशॉप वाली हैं, कि वो अभी तक घर नहीं आए हैं रॉबिन, और सब कुछ ठीक है, अभी इतनी देर तक काम क्यों कर रहे हैं। नहीं, रॉबिन तो यहाँ से जा चुका है, तकरीबन शाम के 7 बजे चला गया, अभी तो रात के 9 बज रहे हैं। नहीं, वो घर नहीं आए। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, और आ जाएंगे, हो सकता है बीच में कहीं किसी दोस्त के रुक गए हो, बात कर रहे हो। इंतज़ार करते रहे, रात के 11 बज गए, रॉबिन नहीं आए। अभी तक उनका इंतज़ार हो रहा है। रात के तकरीबन 1 डेढ़ बजे के आसपास इनकी जो वाइफ है डेजी, इन्होंने रॉबिन के हर दोस्त को फ़ोन मिलाना शुरू कर दिया। क्या आपके साथ है रॉबिन? नहीं। क्या आपने देखा है रॉबिन को? नहीं। जितने भी उनके साथ काम करते थे, मैकेनिक जो दोस्त थे, सभी लोग, उनको कॉल कर लिया। सब लोग चिंतित हुए। 3-4 तो ऐसे थे कि उन्होंने कहा कि आप परेशान मत हो, हम उसे ढूंढना जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ रह गया है। सब कुछ ठीक था, कोई ऐसा तो नहीं कि भाई किसी तरह की कोई पार्टी वगैरह करी हो और वो इस स्थिति में ना हो कि ना आ पाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई पार्टी नहीं हुई, और हमारे सामने ही गया था वो, बस उसका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था, केक खाया था और सब चले गए थे। आप सब ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जो केक खाया है, किस किस किसका बर्थडे था, उन्होंने बताया। हाँ, उसके बारे में घर में तो जिक्र हुआ था, उसका केक उन्होंने क्यों खाया जब उसके साथ थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब सब कुछ ठीक है, उसे 1.5 महीना हो गया है काम करते हुए। पहले दिक्कत थी, अब वो लड़का नॉर्मल हो चुका है। आप एक काम करो, आप फोन रखो और रिलैक्स करो, हम उसे ढूंढ कर लाते हैं। अब सारे दोस्त, जो कि खास दोस्त थे, वो सही में उसे ढूंढने के लिए निकले। सुबह के 4:30 पौने 5 बज गए, लेकिन वो नहीं मिला। ये सब उसके घर पहुंचते हैं और सब चिंतित हैं, परेशान हैं। इनके घर इनके कुछ रिलेटिव्स आ जाते हैं, सभी ढूंढना शुरू करते हैं। दोनों बच्चों की आज के स्कूल का ना मतलब ऑफ करवा लिया था, और इनकी जो नानी माँ है वो भी घर से ज़्यादा दूर नहीं रहती थी, वो भी आ गई। अब सब लोग बहुत चिंतित हैं, और देखिए ऐसी परेशानी में जहाँ पॉसिबल है वहाँ पर हम ढूंढना शुरू करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें मिल जाएंगे, लेकिन वो उन्हें नहीं मिले। इन्हें तकरीबन 3 दिन हो गए ढूंढते हुए। यहाँ पर जो फोर्स है वो भी इनकी मदद कर रही थी, ठीक है। उन्हें ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे, उनके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे। उनका फ़ोन वर्कशॉप पर मिला, और वर्कशॉप पर कोई ऐसे कैमरा नहीं थे जिससे कि कुछ अंदाज़ा लग पाए। काफ़ी बात पुरानी है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि उनका फ़ोन जब रिंग वगैरह किया, थोड़ा सर्च किया कि वो आखिरी लोकेशन उनकी कौन सी थी, तो उनका फ़ोन वर्कशॉप पर ही मिला, जहाँ पर इन सब ने पार्टी करा था, तो उसकी दराज में ही रखा हुआ था। अब समझना मुश्किल है कि पहली बात तो वो बिना फ़ोन के जाते नहीं हैं, और अगर गए हैं तो ऐसा कहाँ चले गए जो कि आज नहीं मिल रहे। इनको गए घर से 11 दिन हो गए थे। 11 दिन। 11 दिन, आप ये मान लीजिए कि भूखा प्यासा इंसान हो तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। 12वें दिन रात को इनके घर में कुछ अजीब हुआ। यहां से सिलसिला शुरू होता है। ध्यान करिएगा, 12वें दिन, 11 दिन तक उसको ढूंढते रहे, कुछ नहीं हुआ था, मिला ही नहीं मतलब। आज चिंता और समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि रो रो कर इन सभी का बुरा हाल हो गया था। ये 12वें दिन की बात है। शाम 7 बजे से इनके घर में कुछ अजीब सा होना शुरू हुआ। जो इनकी अम्मा जी हैं वो घर पर ही थी, ठीक है। जो नानी माँ है वो घर पर ही थी। कहती हैं कि हमने किसी को किराए पर रखा हुआ है क्या, कोई रेंट पर है हमारे यहाँ? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे घर कोई रेंट पर नहीं है। नहीं तो जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है उस पर मैंने अभी किसी को देखा है, जब मैं बाहर से अंदर आ रही थी तो कोई एक आदमी खड़ा था ऊपर, वो कौन है? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई नहीं रहता हमारे यहाँ, एक मिनट चल कर देखते हैं। ये सभी लोग गए। ये शाम 7 बजे की बात है, ठीक है। तो ऊपर कुछ भी नहीं है। इनके यहाँ बहुत सारा सामान मतलब
तरीके से नहीं रखा हुआ, सब इधर उधर है, क्योंकि इस वाले फ्लोर को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। बच्चे आते हैं खेलने के लिए आते हैं, बस यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं। ये बात अभी फिलहाल यहाँ पर आई गई हो गई, ये सब नीचे आ गए। जब डिनर वगैरह हुआ तो बच्चों को बस ये बोल रखा था कि बच्चे पापा जो है किसी हॉलीडे पर गए हुए हैं, और जैसे ही वहाँ से आएंगे आप दोनों को खूब सारा गिफ्ट वगैरह देंगे। बच्चों को क्या बताएं कि क्या हुआ क्या है। जो बड़ी गुड़िया है ये थोड़ा बहुत समझ रही थी कि घर में समस्या तो कोई है, लेकिन मम्मी हमको बता नहीं रही है। होता क्या है कि रात में 2:30 बजे 3 बजे ये चिल्लाई एकदम, डैडी डैडी डैडी, तो सब लोग उठ गए। दादी भी उठ कर आई, और जो मम्मा है वो भी आती है, जो भाई है वो भी जाग गया। दादी ने पूछा इनकी, मतलब नानी ने पूछा इनकी कि हुआ क्या था, कोई सपना देखा? हाँ, मैंने सपना देखा था, और मैंने डैडी को देखा था। मैं और मेरा ब्रदर, हम दोनों खेल रहे थे। खेलते खेलते जो ब्रदर है ना, एक बड़े से टैंक में अंदर, मतलब संदूक जो होता है बड़ा सा, ठीक है, ये उसके अंदर गया। और जब मैं ढूंढती रही, जब नहीं मिला तो उसने पीछे से आकर मुझे धप्पा करा एक तरह से, ठीक है। और लेकिन वो संदूक मेरे सामने था, फिर भाई मुझे नहीं दिख रहा था। जब मैंने वो संदूक खोला तो उसके अंदर पापा लेटे हुए थे, और पापा के मतलब एक हाथ जो है वो किसी चीज से बंधा हुआ था, ठीक है। मैंने ऐसा पापा को देखा है। और पापा ने ऐसे हाथ जैसे ही बाहर को करा, मैंने पकड़कर पापा को उठाने की कोशिश करी थी, लेकिन तभी किसी ने पीछे से आकर मुझे इस तरह से करा, और मैं पापा का हाथ छोड़ दिया, और फिर दोबारा वो ट्रैंक बंद हो गया। नहीं बेटा, सपना था। नहीं नहीं, सपना नहीं था, नहीं नहीं, सपना नहीं था, मैंने सच में देखा है, डैडी को देखा है, वो एक ट्रैंक में मतलब। खूब कहा इसने, लेकिन इसकी बात भाई कौन मानेगा, बच्चा है, सपना है। इतने दिन से पापा आए नहीं है, ना जाने कैसे क्या विचार आ रहे होंगे मन में। लेकिन ये जो इनकी वाइफ है, रॉबिन की वाइफ जो है डेजी, ये अपनी मम्मी से क्या कहती हैं कि ये सपना नहीं है, ये कुछ रियलिटी है, हकीकत है। क्योंकि जैसे इसने बताया इसके राइट हैंड पे वैसा ही कुछ निशान है। आप देखो, जैसे किसी बड़े इंसान ने बहुत जोर से इसे पकड़ा हो, तो उसकी कलाई पर निशान थे किसी के पकड़ने के। अब ये नानी को भी बड़ा अजीब लगा। इन्होंने 2-3 लोगों को ये बातें बताई, तो सबने यही कहा कि ये तो किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को दर्शाता है। आपके घर में कुछ है, आपके घर में भूत प्रेत आत्माएं हैं, आप किसी ऐसे एक्सपर्ट को बुलाओ जो कि ये जानता हो। तो इन्होंने कहा कि भाई हम किसी को ऐसे को जानते नहीं है, कोई मदद करे हमारी। इन्होंने फोर्स से भी कहा, लेकिन वो देखिए इतनी जल्दी इस बात को नहीं मानते। एक बार को पंडित, मौलवी, तांत्रिक, या कोई भी जो कि ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक होता है, वो इन भूत प्रेत आत्माओं की बातों पर यकीन करता है, लेकिन पुलिस वगैरह थोड़ी ना करेगी, ठीक है, उन्हें सबूत चाहिए। और ये जो प्रेत आत्माएं होती हैं, ये अधिकतर सबूत वगैरह कहाँ छोड़ती हैं, ये तो अपने एहसास से ही सामने वाले को बता देती हैं कि आप गलत नहीं हो, हम आपके साथ हैं। ये बात आई गई हुई, अगले दिन सुबह इन्होंने लोगों से पूछना शुरू करा कि कोई ऐसा आपकी नज़र में है जो भूत प्रेत आत्माओं को थोड़ा कंट्रोल कर सकता है या उनसे बात कर सकता है। हमारे घर में कुछ अजीब लग रहा है। बहुत लोगों से पूछा, मतलब 20-25 लोगों से पूछा होगा, तो हर किसी से एक अजीब ही आंसर मिल रहा था। अरे ये आपके मन का वहम है, अ, नहीं हो सकता कुछ, उसे ढूंढना पॉसिबल नहीं है। अगले दिन फिर रात को इसे वही सपना दिख रहा है। इसे समझ नहीं आ रहा कि डैडी मुझे बार बार एक संदूक में क्यों दिख रहे हैं, और संदूक में आज उनके पैरों के पास में इसे अजीब सा कुछ मतलब चीज़ें मिली, जिसे हम यहाँ पर इंडिया में टोटका बोलते हैं। और इसने मम्मी को बताया, तो अब मन में और ज़्यादा डर बैठ गया कि हर रात को इसे 2:30-3 बजे इस तरह का सपना आ रहा है, और कुछ तो हमारे घर में नेगेटिव है, और नेगेटिव इनके घर में होना शुरू हो गया था। जो अगला दिन हुआ, अगला दिन भी इन्होंने बहुत लोगों से कोशिश करी, मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। ये परिवार आज परेशानी में है। इसको रात में जो सपना आया, उस वक्त इसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने पीछे से आकर तो इसका मुंह बंद कर रखा है, मतलब कि आवाज नहीं निकलनी चाहिए। और जो इसके पिता हैं, वो संदूक से जैसे जानवर निकलते हैं बाहर, उस तरह से निकले हैं, और दीवार पर थोड़ी ऊपर चढ़ने के बाद वो मुझे नहीं दिखे। अब सपने में ये सब जो इसने देखा, क्योंकि इसका मुंह बंद कर रखा था किसी ने, तो ये शायद चिल्ला नहीं पा रही थी, है ना। लेकिन जैसे ही वो हाथ हटा, ये चिल्लाई, और इसकी नानी और माँ दोनों वहीं इसके पास सो रही थी। वो उठती हैं कि क्या देखा है आज। इसने बताया कि आज पापा उस संदूक से बाहर आए थे, और जैसे जानवर चलते हैं, डॉगीज चलते हैं, इस तरह से चल रहे थे, और वो थोड़ा सा दीवार पर चढ़े हैं, और उसके बाद नहीं दिखे मुझे। इनके इस मतलब परेशानी के दौर में किसी ने एक मदद करने के लिए पहल कर दी।
फ़ोन करा इनको अगले दिन सुबह 8 बजे कि मैं इन चीज़ों के बारे में थोड़ा जानता हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इनका एड्रेस पूछा और वो दोपहर के 2 बजे करीब इनके घर आते हैं। वो जैसे ही आते हैं तो गुड़िया से पूछते हैं, मतलब जो बेटी है उससे पूछते हैं कि आपने जो लास्ट सपना देखा है, उसमें क्या संदूक वही था जो कि पिछली बार भी दिखा है? कुछ आइडिया लगा सकते हो कुछ? कह रहे वो ही संदूक है। 100% वही है और मैं उसकी एक-एक चीज़ जानती हूँ। उसमें 3 लॉक हैं बाहर की तरफ। जब भी मैं उसे देखती हूँ बड़ा साफ दिखता है, 3 लॉक हैं और पापा का चेहरा हमेशा जो कि लकड़ियाँ पड़ी हैं बाहर उस तरफ होता है। अब जैसे ही इन्होंने ये बोला, वो जो है उन्होंने ना जाने कैसे कौन-सी शक्ति से क्या करा, क्या नहीं करा, घर के अंदर हर कोने में एक जैसे कपूर होता ना, इतना छोटा-छोटा पीस कुछ रखा और उसके बाद वो बीच में जाकर बैठ गए, जो इनका घर था। एक तरफ इनको मतलब कुछ एहसास हुआ भाई इनमें होता है, ये जो ईश्वर के करीब और प्रेतों को भी जानते हैं, इनमें वास्तव में आपसे हमसे कुछ अलग ही शक्ति होती है, मैं तो मानता हूँ। उन्होंने कहा इसके नीचे भी कुछ है क्या? जिस तरफ उन्होंने इशारा करा तो उन्होंने कहा हाँ, हमारे घर का बेसमेंट है, लेकिन वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? हमने वो बंद ही करा दिया है। नहीं, कोई तो दरवाज़ा होगा, कोई तो खिड़की होगी। उन्होंने दरवाज़ा मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये जो ज़मीन है ना, ज़मीन पे ही एक हमने फट्टा बना रखा था, अब उसके ऊपर हमने सामान वगैरह रख दिया है, तो वो हटाओ, मुझे बेसमेंट देखना है। बेसमेंट में मतलब आप क्या सोच रहे हो? बेसमेंट तक वो कैसे चले जाएँगे? उन्होंने कहा मुझे देखने तो दो। अब जब बेसमेंट का वो इन्होंने पहले अपना कारपेट हटाया, सोफ़े वगैरह हटवाए, उसे खोला जैसे-तैसे करके मतलब तोड़-ताड़ कर उसे निकालना पड़ा, वो जो लकड़ी का फट्टा था। फिर उससे सीढ़ियों के माध्यम से जब नीचे गए, वहाँ की लाइट वगैरह ऑन करी गई, तो वहाँ एक टैंक था, मतलब एक संदूक था बड़ा। उस पे बाहर 3 लोग थे। ये जो मदद कर रहे थे, इनके साथ अम्मा जी मतलब इनकी नानी और माँ दोनों आए थे। इनके हाथ-पैर फूल गए उस टैंक को देखकर। जब टैंक को खोला गया, तो हाँ, उसके अंदर इनके पापा थे और वो सुरक्षित थे। उनके ऊपर कोई चीज़ें रखी हुई थी, जिसे हम यहाँ टोटका बोलते हैं। तो इन्होंने बोल दिया कि आप दोनों ऊपर जाओ, सर को लेकर मैं आऊँगा अभी, आप जाओ। इन दोनों को भेज दिया। जब इनको लेकर ये ऊपर आए, इनकी हालत ऐसी थी, मतलब एक तो देखिए भूख, प्यास और ना जाने हवा का कैसे वहाँ पर इनको ऑक्सीजन मिल रहा था, ईश्वर कृपा करते हैं तो ऐसे ही होती है। समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन इनकी जेब से एक पर्ची मिली थी, जो कि जैसे न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर के ऊपर का थोड़ा-सा खाली होता है ना, ऐसे किसी ने फाड़ रखा था और उस पर लिखा हुआ था, हाउ वाज़ योर हॉलिडे? आपकी छुट्टियाँ कैसी रहीं? इनको आज तक नहीं पता कि ये संदूक में कहाँ से आए और कैसे आए थे। इनको आज तक नहीं पता कि अगर मैं घर के अंदर आया था और मैं संदूक तक भी आया, तो बाहर से वो जो कुंडी है वो कैसे लगी थी। मैं वो सब सामान हटाकर नीचे उतरा, फिर ऊपर का सामान किसने सेट करा और मेरी जेब में ये किसने रखा नहीं पता। उसके बाद 1.5 साल तक ये किसी काम पर नहीं गए थे और ये बात बहुत लोगों को मतलब ऐसा लगा कि ये सरासर बातें झूठ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिना हवा पानी खाने के आप इतने दिन तक नहीं जिंदा रह सकते। पॉसिबल है देखिए अगर देखा जाए तो, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे कोई खिलाता था, मैं भूखा नहीं रहा और मैंने मतलब जैसे कि हम वॉशरूम जा रहे हैं और मैं जा रहा था, मैं काम पर भी जा रहा था। वो कह रहे हैं कि आप काम पर कभी आए नहीं बीच में। कह रहा मैं जा रहा था, काम पर भी जा रहा था, मैं बाहर भी गया था, मैं घर में भी घूम रहा था और मुझे रोज खाना भी मिल रहा था। मैं संदूक में था ही नहीं, ये मानने को तैयार नहीं थे। खैर ये सब हुआ कैसे, आज तक एक रहस्य है। ये मेरे पास जब आया आर्टिकल तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ये बताया जाए कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके आगे आज भी एक क्वेश्चन मार्क है। ऐसा हुआ तो कैसे हुआ? आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ अब आती रहेंगी। थोड़ा गर्मी में बैठकर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एसी ऑन कर दो तो माइक में सारी आवाज़ आ जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।